हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगर स्टडी सर्कल में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 8 त्रिकोणमिति परिचय। त्रिकोणमिति परिचय के जो हम लोग आज इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे, बेसिक चीज़ें देखेंगे जो भी हैं, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और त्रिकोणमिति आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपके बोर्ड पेपर में 12 मार्क्स का आता है बच्चों। तो अब त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति ये आपकी मैथ की ऐसी शाखा होती है जिससे हम जो है दूरियां निकाल सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग की ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक संश्लेषणों में भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो होती है हमारी स्टार्ट होती है, इसके लिए आपका समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल पर इसको यूज किया जाता है मोस्टली। तो ये हमारा राइट ट्रायंगल बन गया आपके सामने, ये 90 डिग्री का एंगल होता है बच्चों। अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले जो हमारी साइड्स होती हैं, ये हमारे सामने ABC एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। अब यहाँ पर जो एक हम कोण ले लेते हैं, जैसे थीटा हमने ले लिया बच्चों, ये तो थीटा ले लिया, तो ये जो हमारा ये हो जाएगा आधार कहलाएगा। उसके पास वाली भुजा जो होती है वो आधार कहलाती है बच्चों, और इससे दूर सामने वाली भुजा जो है वो लंब कहलाती है। तो ये हमारा लंब हो गया यहाँ पर, और जो 90 के सामने की भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो भी एंगल लेते हैं उसके सामने लंब होता है, ये आधार होता है। आधार को हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं, और ये परपेंड होता है यानी P है, और इसको हम लोग कहते हैं हिपोटेनियस H इंग्लिश में कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसके पहले भुजाओं में संबंध ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस जो प्रमेय है उसके बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में बताया गया कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये एक संबंध है, इससे जो है हम लोग दो साइड्स हमको पता होती है, तीसरी साइड्स को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पर देखिए हमारे इस चित्र में हमारा कर्ण क्या है, ये AC स्क्वायर है। AC स्क्वायर, लंब क्या है हमारा AB स्क्वायर है बच्चों, और आधार क्या है BC स्क्वायर है। तो इस तरह से हमें कोई भी साइड निकालनी हो इसको, जैसे हमें सपोज दैट AB स्क्वायर निकालना है, लंब निकालना है, तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमें BC स्क्वायर निकालना बच्चों, तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर से AB स्क्वायर माइनस कर देंगे। इस तरह से हम दो भुजाएं ज्ञात होने पर तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये बहुत जरूरी है क्योंकि साइड्स हमें निकालनी है। अगले एक्सरसाइज में जो हम करेंगे तो उसमें हमें साइड पता होनी चाहिए। ये हमारा इस तरह से। अब देखिए आता है त्रिकोणमिति रेशियो। जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं बच्चों, त्रिकोणमिति अनुपात की बात करेंगे तो अनुपात में आपका 6 रेशियो आते हैं। मूल रेशियो जो हमारे साइन है, यहाँ पर कोण हमने थीटा लिया हुआ है इसलिए साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा हमारा अनुपात आएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तीसरा हमारा अनुपात क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें संबंध क्या होता है, साइन थीटा बराबर साइन का लंब से कर्ण संबंध होता है, तो यह आ जाएगा लंब बटे कर्ण। क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण आ जाएगा बच्चों। और ये क्या हो जाएगा, इसका आधार से रिलेटेड संबंध होता है, तो आधार बटे कर्ण आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और देखिए टेन में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं हम। ये बच्चों जो है ये आपका इसको शॉर्टकट में इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ये जो भुजाओं के अनुपात हैं, ये लाल बटे कक्का से इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये L जो है हमारा लंब ले रहे हैं, ए आधार ले रहे हैं, और K कर्ण ले रहे हैं। ठीक है, तो जो साइन का अनुपात निकालना है तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। कास बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। और हमारा टेन निकालना है तो लंब बटे आधार हो जाएगा। अब देखिए इनके और भी अनुपात होते हैं, इनके विपरीत जो अनुपात हैं, तो साइन थीटा का जो अपोजिट होता है रेशियो होता है कॉसेक थीटा बच्चों, कॉसेक थीटा होता है। और कास का अपोजिट रेशियो क्या होता है, सेक थीटा होता है। और टेन का अपोजिट रेशियो कॉट थीटा होता है। इस तरह से आपने देखा कि हमारे 6 रेशियो हो गए त्रिकोणमिति के अंदर। ठीक है, अब इसका साइड बदलना है तो उल्टा कर देंगे, यहाँ से देखिए कॉसेक थीटा हो जाएगा
और ये हो जाएगा हमारा सेक हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कॉट हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं हम, इसका उलट दीजिए इस तरह से, क्या हो जाएगा काण बटे लंब हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा काण बटे आपका आधार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट ये आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इस तरह से हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखा। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कितने हैं, यहाँ पर 6 हमारे अनुपात हो गए। ये इसका शॉर्टकट है। इस तरह से इसको आप भुजाओं का संबंध त्रिकोणमितीय अनुपात से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हमारे लगेंगे इसमें हल करने में। महत्वपूर्ण सूत्र यानी फार्मूला जो है आपके, वो हम लोग देखेंगे। पहला क्या होगा, साइन, अभी हमने बताया था साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा हो जाएगा। आपको उल्टा होता है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉसेक को साइन के रूप में लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। ऐसे क्या होगा, कॉस का भी करेंगे तो कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, अभी हमने बताया था सेक का उल्टा होता है, यानी कॉस थीटा को 1 सेक थीटा लिखा जा सकता है, और सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 बटे कॉस थीटा लिखा जा सकता है। इसके बाद देखिए हमारा टेन थीटा की बात आती है। टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, टेन किसका उल्टा होता है, कॉट को उलट देंगे तो टेन आ जाएगा। इसी प्रकार से कॉट थीटा इक्वल टू 1 बटे टेन थीटा लिखा जा सकता है। तो ये तो हमारे 3 फार्मूले हो गए, 1 2 3। अब आ जाइए 4 फार्मूला क्या है, टेन का साइन का से संबंध क्या होगा। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और चूंकि कॉट इसका उल्टा होता है, अगर कॉट थीटा निकालना होगा तो क्या उसको लिख सकते हो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी लिख सकते हो आप। ठीक है बच्चों, तो इस तरह देखिए टेन कॉट का जो स्पेशल संबंध हो गया। अब हम बात करते हैं बेसिक फार्मूला जो हमारा है, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, 1 होता है। तो साइन को कॉस में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर अगर आपको लिखना है तो साइन के पदों में लिख दीजिए। इस तरह से इस फार्मूले से 2 रिलेशन और निकल आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूले पे बढ़ते हैं आगे। फार्मूला नंबर 6 हमारा है, यहाँ पर सेक का टेन से रिलेशन बताएंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बच्चों। ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आगे हम प्रूव करेंगे, सिद्ध करने वाले सवाल हैं तो उनको करेंगे। ये चैप्टर ही बहुत महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये हमने दिया गया है, इसके बाद सेक स्क्वायर का हमें टेन के पदों में चेंज करना है तो क्या करेंगे, टेन को उधर ले जाएंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर टेन को लिखना चाहें तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। इसी तरह देखिए 7वां वाला वो हमारा कॉसेक से रिलेटेड है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर है बच्चों तो ये भी 1 हो जाता है। इसके बाद देखिए इसके 2 और फार्मूले बन जाएंगे, क्या क्या बनेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना बच्चों। अब देखिए अगर आप कॉट स्क्वायर की वैल्यू कॉसेक के रूप में रखना चाहते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से देखिए कुछ फार्मूले थे आपने देखे। तो फार्मूले त्रिकोणमिति में बहुत होते हैं, अगले क्लासों में जाएंगे तो और भी फार्मूले यूज होते हैं बच्चों। देखिए एक बार फिर हम लोग रिवाइज कर दे रहे हैं। यहाँ पर आपका त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भुजाओं की बात होती है, लंब कोण और आधार। अभी हमने बताया कोण के सामने लंब लिया जाता है, कभी कभी होता है थीटा यहाँ दिया रहता है तो ये आपका लंब हो जाएगा। तो ये समझ गए होंगे क्या आधार होता है, क्या लंब होता है और क्या कोण होता है। और जो ये पाइथागोरस प्रमेय है वो कोण का वर्ग जो होता है इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग है, अगर आप करेंगे तो इक्वल आएगा। तो इसी से हमने देखिए चित्र से 3 सूत्र निकाले हुए हैं। इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करी हमने। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे क्या है, 3 मूल रेशियो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब देखिए थीटा हमने एंगल लिया हुआ है, इसलिए थीटा, अगर थीटा एंगल नहीं लेते तो यहाँ सी लिख सकते थे, साइन सी, कॉस सी, टेन सी। जो भी एंगल यहाँ पर होगा, जो एंगल हम लेंगे वही एंगल यहाँ पर शो किया जाता है। चूंकि हमने थीटा लिया हुआ है इसलिए साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कोण। यहाँ समझाया देखिए शॉर्टकट में, लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कोण आ गया। कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कोण है बच्चों। देखिए टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार है आपका।
और इनके 3 अपोजिट रेशियो होते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक का मान निकालना हो तो उसको उलट दिया, कर्ण बटे लंब कर दिया, और सेक थीटा बराबर क्या हो गया, कर्ण बटे आधार हो गया बच्चों, देखिए यहाँ से। और काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो गया। तो इस तरह से हमने त्रिकोणमितीय अनुपात में भुजाओं का संबंध देखा। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की बात की, तो महत्वपूर्ण सूत्र में क्या है, साइन किसका उल्टा होता है, 1 बटे कॉसेक का उल्टा होता है। कॉसेक किसका उल्टा होता है बच्चों, 1 बटे साइन का हो जाएगा। कॉसेक कॉस थीटा किसका उल्टा है, सेक का है, तो 1 बटे सेक कर दिया बच्चों, ठीक है। अब सेक का मान अगर कॉस के पदों में लिखना है तो सेक इक्वल टू 1/कॉस हो जाएगा। ऐसे टेन किसका उल्टा था, कॉट का उल्टा था, 1/कॉट लिख दिया, उलट दिया उसको, है ना बच्चों। तो ये हमने उलट दिया इस तरह से। अब काट थीटा बराबर क्या है, 1/tan थीटा हो गया। अब कुछ स्पेशल सूत्र हैं आपके यहाँ से, तो tan थीटा का साइन कॉस से ये रिलेशन होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन बटे कॉस होता है। और कॉट क्या हो जाएगा, कॉट tan का उल्टा होता है, इसको उलट दिया रीडिंग को, यानी कॉट हो जाएगा कॉस बटे साइन हो जाएगा। इसके बाद देखिए पांचवा हमारा महत्वपूर्ण सूत्र क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये बेसिक सूत्र है। अब इससे क्या है, हमने 2 सूत्र और बनाया है। साइन को कॉस के पदों में लिखना है तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और कॉस स्क्वायर को साइन के पदों में ले जाना है तो वो साइन स्क्वायर को ले गए उधर हो गया। इस तरह से हमारे 3 फार्मूले हैं। ये हैं। छठा 7 फार्मूला क्या है, सेक और टेन का संबंध है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। तो इससे हमने 2 फार्मूले और निकाल लिए। सातवां देखिए हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो 3 रेशियो आप देख रहे हो ये 1 के बराबर है। इन्हीं से हमारे 2 फार्मूले और निकल आए हैं, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान की टेबल हम बनाते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में हमारा क्या है, एंगल मान लीजिए हमने थीटा लिया हुआ है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान जो जितने भी रेशियो हैं हम लिख देते हैं। पहला रेशियो हमारा क्या है, साइन थीटा, ठीक है। यहाँ 0 एंगल्स लेते हैं, 0 एंगल हो गया आपका, 30 एंगल हो गया, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 45 एंगल हो गया। यहाँ पर क्या है आपका बच्चों, 60 एंगल हो गया, ठीक है। और ये हमारा 90 हो गया। आपके सिलेबस में 90 तक ही मोस्टली है, तो इतने ही मान आपको प्रिपेयर करने हैं। इन मानों को देखिए कैसे प्रिपेयर करें, उनको प्रिपेयर करना जरूरी, क्योंकि इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज आपको मिलेगी आगे। तो देखिए पहले साइन थीटा हमारा है। साइन थीटा में देखिए, साइन थीटा में साइन 0 का मान 0 ही होता है, और साइन 30 का मान 1/2 है, और इसका मान है 1/√2। इसको लर्न कर लीजिए, इसे निकालने का मेथड भी होता है, आप ट्रायंगल बना के निकाल सकते हैं, लेकिन इनको लर्न कर लीजिए। वहाँ निकालने के समय नहीं होता निकालने के लिए मान, तो सीधे सीधे याद कर लीजिए आप बच्चों। साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और 90 का 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा के लिए उलट दीजिए, यानी साइन 0 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसका क्या हो जाएगा, आपका 60 का जो मान होता है वो आ जाएगा √3/2, यानी 90 से सबको घटा दीजिए। जो घटाओगे, जो रीडिंग साइन वाली है वो यहाँ रख देंगे। 90 से 45 करेंगे तो यहाँ पर 45 है, 45 का मान यहाँ पर साइन में क्या 1/√2 है। इसको करेंगे तो यहाँ पर 30 का मान आ जाएगा। 30 का मान क्या है बच्चों, 1/2 है, और यहाँ पर 90 to 90 करेंगे 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का मान 0 है बच्चों। तो इस तरह से हमने कास के मान भी लिख लिए, निकाल लिए, ठीक है ना बच्चे। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। एक मान याद किया, दूसरा मान हमने उसी से बना के निकाल लिया। अब आपका tan का मान निकालना है, tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, साइन बटे कॉस, एक फार्मूला हमने बताया था। तो 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, साइन 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। इसमें इसका डिवाइड करेंगे, सेम नंबर है, डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यानी tan 45 का मान 1 आ गया। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा बच्चों, यानी tan 60 का मान हमारा कितना आ गया, √3 आ गया। अब देखिए यहाँ डिवाइड करेंगे, 1 में 0 डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिट आता है, यानी अनंत हो जाता है। अपरिमित कर सकते हैं इसको, अपरिभाषित भी कहा जा सकता है। अब देखिए कॉट का मान निकालना, आपको पता है कॉट किसका उल्टा है, tan का उल्टा है। तो 0 को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर नीचे 1 है तो 1/0 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा इन्फिनिट आ जाएगा। इसको उलट दीजिए, कितना आ जाएगा, कॉट 30√3 हो जाएगा। इसको उलट देंगे तो ये 1 ही हो जाएगा बच्चों। इसको उलट देंगे तो आ जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 आपका। इस तरह से देखिए कॉट के मान आ गए बच्चों, ठीक है। कॉट क्योंकि tan का उल्टा है तो सब मान को tan के उलट दीजिए, उल्टा करके याद कर लीजिए। अब देखिए कॉस का होता है सेक,
सेक थीटा, तो सेक थीटा वाला लीजिए, इसको उलट दीजिए, क्या आ जाएगा, सेक 0 1 होता है। इसको उलट देंगे क्या हो जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। इसको उलट देंगे क्या हो जाएगा भैया, √2 हो जाएगा। अब इसको उलट दीजिए, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सेक के मान हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका, किसकी बात करते हैं, ये वाला, इसको अगर उलट देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1/0 आ जाएगा, नहीं अपरिभाषित हो जाएगा, अनंत इसको लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आ जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा आ जाएगा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, अभी हमने बताया था साइन का उल्टा होता है। तो साइन की टेबल पे हम चले जाएंगे। देखिए साइन टेबल में साइन 0 है, इसको उलट देंगे 1/0 हो जाएगा, यानी ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, इसको उलट देंगे कितना हो जाएगा, 2/1 2 हो जाएगा। इसको उलट देंगे √2 हो जाएगा। और इसको जब उलट देंगे तो आ जाएगा 2/√3 हो जाएगा बच्चों। और देखिए 1 को उलट देंगे तो ये यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको उलट देंगे तो 1/sin यानी 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने ये मान ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, ज्ञात कर लिए हैं, और ये टेबल को याद कर लेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड आपका जो है एक प्रश्नावली है। तो ये कुछ सूत्र हमने आपको बताए, कुछ चीज़ें ज़रूरी थी वो बता दी, आप इनको प्रिपेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करिए, इसको लाइक भी कर दीजिए और कमेंट जरूर देते रहिए, जिससे पता चले कि आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो, नहीं आ रहा है, क्या मिस्टेक्स हैं, क्या गलतियां हैं। उससे क्या होता है, हमको मोटिवेशन मिलेगा। और तब तक के लिए क्या है, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।